जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएससी जीडी स्टडी बूस्ट में। आज हम लोग एनालिसिस करेंगे RW वीकली टेस्ट एसएससी जीडी 2026 का। आज 15 जून 2025 का हम लोग मॉक टेस्ट का एनालिसिस करेंगे। यह मॉक टेस्ट इजी टू मॉडरेट था। इसमें मेंसुरेशन के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा थे, तो इसमें एवरेज अगर मान के चले तो सबका 100 नंबर आना चाहिए, जिसमें से मेरा नंबर आया है 111.5 पूरे 160 में से, जिसमें मैंने 57 क्वेश्चन सही किए हैं। जय हिंद। और कुछ क्वेश्चन गलत भी किए हैं। सबसे पहले हम लोग देखें जीएस का चैप्टर। जीएस मार्च 1919 में मुंबई में कौन सी समिति बनी थी? खिलाफत समिति का गठन हुआ था। विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित 2025 में, ये 2025 में मिला है। विश्व खाद्य पुरस्कार सम्मानित मिले इनको डॉक्टर मालियोंगला हांगलिया को। त्रिपुरा खराजी पूजा में देवताओं को, कुल कितने देवताओं को पूजा जाता है? 14 देवताओं को। 1973 में विदेशी मुद्रा विनियम किस समिति द्वारा गठन, कौन सा अधिनियम द्वारा हुआ था? फेरा समिति अधिनियम था वो। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कौन सा वादक थे? किस शास्त्रीय संगीत के वादक थे? बीना वादक थे। 1837 में ब्राह्मी लिपि पढ़ा था। किसने पढ़ा था सबसे पहले? 1817 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले। मैडम सर जो एक बुक है में किसकी कहानी, किस आईपीएस की कहानी है? मंजरी जरूहर की। राहबीर योजना किस सरकार द्वारा, किस राज्य सरकार द्वारा? मध्य प्रदेश में। इसमें सड़क दुर्घटना से बचाने वाले को 25,000 रुपया मिलेगा। सक्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी पर्वत किस देश में है? यूएसए में है। पैरासोमलिया नामक विकार ये कौन सी बीमारी है? मतलब इसका अन्य नाम, दूसरा नाम क्या है? नींद में चलना इसका दूसरा नाम है। अब हम लोग मैथ का पोर्शन देंगे। एक क्वेश्चन था, लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात है। 7x लड़के थे और लड़कों का अनुपात दिया होता 7x 1099 157। फिर लड़कियों को इसमें गुना कर देंगे और इतना कुल लड़कियों में से कुल लड़के घटा देंगे तो हमारा कुल लड़कियों की संख्या आ जाए तो 1570 लड़कियों की संख्या का आंसर होगा। और एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन बुढ़मा से था, क्वेश्चन नंबर 15 बुढ़मा से था। आंसर उसका -35 होगा। बहुत इसमें माइनस ज़्यादा था, इसीलिए बहुत लोगों का गलती भी होगा। एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1, बाउंस 80 रुपये पर किसी वस्तु को 12% बेचा जाता है तो 12% हानि होती है, तो 12% लाभ के लिए कितने में बेचा जाता है? 580 12% हानि यानी 88% में बेचा जाता है और 12% का लाभ कमाता है तो 112। इसको काट 11 से जाएगा 8 बार, 11 से जाएगा 4 और 880 8 छक, और इसमें गुना कर देंगे तो 6720 रुपये में बेचा जाएगा। 112% का लाभ होगा। ये पावर का क्वेश्चन था। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। इस पावर 4 से भाग देंगे, इसको शेषफल 1 बचेगा। इसको भी 4 से देंगे तो 1 बचेगा, तो 2937। इसमें क्वेश्चन था 33 से भाग देंगे शेषफल क्या बचेगा? तो 66 आ जाएगा। 66 33 तो शेषफल 0 बचेगा। 12%, 20%, 25% क्रमिक छूट क्या होती है? तो 12% इसका x + y -x × y/100। तो पहले इन दोनों को लेकर इनमें से जो आएगा, इनमें से आपका बता देते क्या आएगा। 12 29.6 आएगा। फिर 29.6 और इसको दोनों को इसी प्रमूल्य पर रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 4500 की राशि पर 5 वर्षों में इतना रुपये हो जाता है तो ब्याज की दर क्या है? सबसे पहले कितना ब्याज मिलता है वो निकालेंगे। 6525 में 4500, 2025 ब्याज मिलता है। फिर साधारण ब्याज का फॉर्मूला था साधारण ब्याज का P × R × T, यानी मूलधन इंटू ब्याज इंटू समय बटा 100। 2025 ब्याज मिला है 4500 और समय निकालना है हमको, समय दिया हुआ है हमको, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है और बटा 5। ये कट कुट के आ जाएगा, 2 0 से 2 0 गया। 45 से 9 5 से जाएगा 405, कट कुट के आएगा 5 9 5 से 45 9% आएगा। 9% प्रति वर्ष की ब्याज से ब्याज लगा था। 4,50,000 पर 10% वार्षिक ब्याज के थे। 2 वर्ष में ब्याज CI चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला भी होता है x + y + x × y/100। 10% का 2 वर्ष के लिए होता है 21%। इसका एक चार्ट होता है, अगली वीडियो में हम चार्ट अपलोड कर देंगे। इतना ब्याज आ जाएगा, 94,500 रुपये ब्याज आएगा। ए और बी की
ए और बी ये दो अम्ल है, उनको मिलाने पर 10 और 30 के अनुपात में उनको मिलाने पर 25 प्राप्त होता है। तो उनको किस अनुपात में मिलाया गया होगा? ये 10% और 30% था, तो 5 और 15 इधर से इधर आ जाएगा। क्रॉस मीटर से बनाएंगे तो 1:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से 32 सेकंड में एक खंभे को पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। और डिस्टेंस बड़ा स्पीड डिस्टेंस निकालना है हमको, ट्रेन की लंबाई निकालना है। और स्पीड क्या है? 108, इसको घंटा में है तो इसको मिनट में बदल देंगे क्योंकि ये सेकंड में दिया हुआ है। तो 5/18 इंटू 32, ये टोटल आ जाएगा 960 मीटर की ट्रेन लंबी थी। ये किसी काम को 9 दिन का तो 20 काम 12 दिन पड़ता है। 5 दिनों तक काम करते हैं तो शेष कितना कार्य बचेगा? तो ये 9 दिनों, बी 12 दिनों तक, 4 3 7, तो दोनों का कार्य हो जाएगा 7 और 5 दिनों का 35 और काम टोटल है 36। 36 से गया 1/36 काम बचेगा, एक बचेगा, यानी 1 यूनिट काम बचेगा। किसी प्रतिदिन कार्य उसका 15% बढ़ जाता है, आय में 20% की वृद्धि होती है। टोटल आय में प्रतिशत ज्ञात करें, वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करें। तो इसका परसेंटेज, इसका फ्रैक्शन होता है 3/20 और इसका 1/5। ये 20 से 23 हो जाएगा ये, और ये 5 से 6 हो जाता है। तो 100 138 यानी 38% की वृद्धि होती है। टोटल आय में 38% की वृद्धि होती है। एक ही वर्तमान आयु से 1 वर्ष पीछे की आयु दी गई 4:3 में। ए और बी की वर्तमान आयु से 1 वर्ष पीछे की दी गई, और फिर ए और बी की 7 वर्ष बाद की आयु दी गई 9:7, और दोनों का अंतर आएगा 8 आएगा। दोनों से 8 में गुना कर देंगे, तो पहले इसको इसमें गुना कर देंगे, 7 चौका 28, और फिर इसको इसके 27, तो दोनों का अंतर 1। ये 8 होते 56, 9 8 72, अंतर 16, तो 1 16 मान आएगा। तो ये 16 मान आता है, इसका पहले का मान आता है 16 48, 1 वर्ष पहले का मान हो गया ये, और उसमें 1 वर्ष बाद का मान जोड़ देंगे तो 39 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 35% पास मार्क है, जिसमें से 200 प्राप्त किया, 24 अंक से फेल हो गए थे, यानी 224 माने पर वो 35% से पास हो जाएगा। 35% का मान 224 है, 24/235 इंटू 100, यानी इसको कट करेंगे तो 640 फुल मार्क्स होगा। 7 5 3 का चतुर्थानुपाती और 5 3 का चतुर्थानुपाती और 7 13 का तृतीयानुपाती ज्ञात करना है। 7 5 इसका आएगा 15/7, और इसका b² और इसका होता है a/c बराबर b/d फॉर्मूला होता है। तो 15:169, 7 से 7 कट जाएगा, 15:169 इसका आंसर आ जाएगा। इसमें मेरे को कुल टाइम लगा 45 मिनट मॉक को देने में, जिसमें से मेरा 57 क्वेश्चन सही किया और 10 गलत किया और 13 अन अटेम्प्ट था। मेरा नंबर है 111.5 160। जय हिंद दोस्तों। और मैंने नवीन सर की बुक जो आने वाली है GS सुधा, उसका एक वीडियो डाला हुआ है, उसको जाकर जरूर देखें।